हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हम राकेश कुमार यादव आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम अपनी टीम आरकेएम सर और जीडी सर के देखरेख में आप लोगों के लिए सही दिशा निर्देश के लिए कुछ वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हम लोगों के लिए मैथ का क्लास चल रहा है, इंग्लिश का क्लास चल रहा है, कम से कम साइंस का भी एक दो वीडियो प्रोवाइड कराइए। तो आरकेएम सर ने मुझसे कहा कि कम से कम साइंस के लिए एक दो क्लास राकेश जी उपलब्ध कराइए। बेटा आज हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का क्लास देने जा रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को जीरो लेवल से लेकर के चलते हैं कि वास्तव में केमिस्ट्री क्या होती है और उसको कैसे समझा जाता है। आज बेटा हम आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं जीरो लेवल से कि एटम्स क्या है, व्हाट इज एटम, परमाणु क्या है। किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को जो किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे एटम्स यानी परमाणु कहते हैं। दुनिया में जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, जो भी चीजें हम देख रहे हैं, वो सभी परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। परमाणु से मिलकर के अणु से मिलकर के पदार्थ का निर्माण होता है और पूरी दुनिया यानी पूरा सृष्टि ये पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। हमने माना कि ये एक परमाणु है। एक परमाणु के दो भाग होते हैं। पहला होता है उसका नाभिक और दूसरा होता है परमाणु की कक्षाएं। नाभिक में गाइड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर बेटा प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता। न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और इसे P प्लस N को जोड़ करके परमाणु द्रव्यमान को निकालते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन होता है। अब बात आती है कि परमाणु उदासीन क्यों होता है। परमाणु एक उदासीन कण है और यह उदासीन क्यों होता है? बेटा परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है और परमाणु पर जो आवेश होता है वो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चूंकि दोनों की संख्याएं बराबर होती हैं, इसलिए इनका आवेश भी बराबर किंतु विपरीत होता है, इसलिए ये उसको बैलेंस कर देते हैं। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज न होने के कारण इनका योग जीरो होता है और न्यूट्रॉन पर चार्ज जीरो होता है, इसलिए परमाणु पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता। यही कारण होता है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के इक्वल होती है, बराबर होती है। किसी भी परमाणु पर आवेश तभी आता है
जब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्याओं में भिन्नता पाई जाती है। हाँ फ्रेंड्स, तो अब ये जानते हैं कि परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और किसी भी परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित संख्या होती है। प्रत्येक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का वितरण ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। आइए देखते हैं बेटा, बोरबरी के नियम के अनुसार परमाणु के पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इस कोष में किस प्रकार से भरे जाते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा देखा जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को रटना नहीं है, हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जिससे किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आराम से बिना किसी झिझक के निकाल सकते हैं। आइए पहले एक सिंपल देखते हैं। ये परमाणु की कक्षा है, पहली कक्षा को K, दूसरी कक्षा को L, तीसरी कक्षा को M और चौथी कक्षा को N से डिनोट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। अब ये कोष है और किसी कोष में उपकोष पाए जाते हैं। तो जो पहली कोष है, ये दूसरी कोष है, ये तीसरी कोष है और ये चौथी कोष है। पहले कोष में उपकोष की संख्या 1 होती है जिसे यस से लिखते हैं। दूसरे कोष में उपकोष की संख्या 2 होती है जिसे यस और पी से लिखते हैं। तीसरे कोष में 3 उपकोष होते हैं जिन्हें यस, पी और डी से लिखते हैं और चौथे कोष में 4 उपकोष होते हैं जिन्हें एस, पी, डी और यप से डिनोट करते हैं। अब ये देखना है बेटा कि यस उपकोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन होता है और एफ उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार देखते हैं गाइड्स, तो पहले कोष में केवल 1 उपकोष होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इससे बातें साफ होती हैं कि पहले कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे कोष में 2 उपकोष होते हैं जिनमें से हमने बताया गाइड्स कि यस उपकोष में 2 होंगे और पी में 6 होंगे। तो अगर यस में मैंने 2 डाल दिया तो 2 और 6 कितने हो गए, 8 हो गए। तीसरे कोष में हमने ये देखा बेटा कि 3 उपकोष होते हैं। तो पहले हमने जानते हैं कि यस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं और डी में 10 होते हैं। अगर इसलिए इन सभी को नंबर को काउंट करें तो हम पाते हैं गाइड्स कि तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाती है। और चौथे कोष की बात करते हैं गाइड्स, हमने बताया कि 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए अगर यस में 2, पी में 6 और डी में यदि 10 डाल देते हैं और इस नंबर को काउंट्स करते हैं गाइड्स, तो हम पाते हैं कि चौथे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होती है। लेकिन गाइड्स ऐसा नहीं करेंगे कि यदि के, यल, यम, एन दे दिया तो हम इसमें 2 डाल दिए, इसमें 8 डाल दिए, इसमें 18 डाल दिए और इसमें 32 डाल दिए। यानी अगर मुझे 60 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिले तो मैं इस तरीके से इसे नहीं लिख सकता। आइए हम बताते हैं कि इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए गाइस, अब देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाया जाता है। हमने बताया कि 4 उपकोष होते हैं, एक यस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है और एक एफ उपकोष होता है। तो अब गाइड्स हम देखते हैं कि जो ये हैं अब किस कोष में कितने उपकोष होते थे उस हिसाब से देखते हैं। तो पहले हम यस का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर एस पी का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर एस पी और डी का स्क्वायर कर लेते हैं और एस पी डी और एफ का स्क्वायर कर लेते हैं। तो गाइस हम जानते हैं कि जब किसी पर 2 घात लगी होती है यानी उसका उसी में गुणा यानी उतने बार होता है। तो हम देखते हैं अगर यस का स्क्वायर है गाइस तो हम यहां कर देंगे यस और यस, यहां पे है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में बनाया जाता है, ऐसा आपबाउ ने बताया है। और आपबाउ का मतलब होता है रचना या निर्माण करना। आपबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है रचना करना या निर्माण करना।
अब हम देखते हैं गाइड्स, अगर यहां पे है तो जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी पहले उसे लिखा जाएगा। तो P की ऊर्जा यस से ज्यादा है, इसलिए यहां P यस। एक बार हो गया तो दो घात है, तो इसलिए यहां पे P यस लगाएंगे। अब D की ऊर्जा P से ज्यादा है, इसलिए यहां गाइड्स पहले D लिखेंगे, फिर P लिखेंगे, फिर यस लिखेंगे। चूंकि दो घाते हैं इसलिए इसको दो बार लिखा जाएगा। यहां लिखा जाएगा D, यहां लिखा जाएगा P और यहां लिखा जाएगा यस। अब गाइड्स उसी प्रकार इसे लिखते हैं, तो F की ऊर्जा D से ज्यादा है, इसलिए यहां लिखेंगे F, फिर D, फिर P, फिर यस। चूंकि गाइड्स दो बार है इसलिए यहां पर F, D, P और S लिखेंगे। अब गाइड्स हम जानते हैं कि यस उपकोष में अभी मैंने आपको बताया कि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सभी यस में दो इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाएं। तो यहां पर दो नहीं, अभी ऐसे मत करिए, पहले अब देखते हैं बेटा कि यस कितने हैं। यस है तो यस पहला उपकोष है, इसलिए इसको एक से शुरू करेंगे। यहां रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब गाइड्स P जो है दूसरा उपकोष है, इसलिए इसको 2 से शुरू करेंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7। गाइड्स हम जानते हैं कि तीसरा उपकोष है ये D, इसलिए D को 3 से शुरू करेंगे, यानी 3 4 5 और ये 6। और चौथा उपकोष गाइड्स F है, इसलिए F को 4 से लिखेंगे। तो F देखते हैं कहां है, F यहां है और F यहां है, तो ये 4th और ये 5th। तो गाइड्स अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर लिखते हैं, यानी 2, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 2, यहां पर 2 और यहां पर 2, यहां पर 2 और यहां पर 2। यस में 2 होते हैं तो मैंने सभी में 2 डाल दिया। P में 6 होते हैं गाइड्स, तो हम डाल देते हैं यहां पर 6, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन तथा यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। गाइड्स हम जानते हैं कि F कोष में D कोष में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए D में डालते हैं बेटा 10, यहां 10, यहां 10 और यहां 10। F में 14 होते हैं, इसलिए यहां पर 14 डाल देंगे फ्रेंड्स और यहां पे 14 डाल देंगे। अब हमने देखा कि सभी का क्रम नियत हो गया है। अब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, मान लिया सपोज दैट जैसे कि मुझे जिंक का बनाना है, यानी Zn जिसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। तो अब फ्रेंड्स इसी से बनाएंगे। कैसे, पहले क्या है 1s, तो पहले लिखेंगे 1s। कितना इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। दूसरा क्या है बेटा 2s, कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा क्या है बेटा 2p, कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन है। चौथा क्या है बेटा 3s, कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब फिर आते हैं 3p, कितना है इसमें 6। फिर क्या आया 4s, कितना आया 2। तो फ्रेंड्स अगर आप देखें तो 30 हो जाता है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और फ्रेंड्स यहां बनाते हैं 3d10, हो गया 10। तो अब इसे हम K, L, M और N में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 2 6 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा। फिलहाल आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक ट्रिकी वीडियो देंगे जिसमें आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सरलतापूर्वक निर्धारित करेंगे। थैंक्स।